फिर ये जीवन शैली को हम समझते नहीं और बाहर से अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं, मेडिसिन से, मनोचिकित्सक से, मंदिर से, पूजा से, प्रार्थना से। ये जीवन शैली ही प्रार्थना है और जीवन शैली सुंदर तरीके से जीना ही पूजा है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लयबद्धता ही संगीत पैदा करता है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि लयबद्धता से सब ताल मिलाते हैं, उस संगीत से शक्ति का जन्म होता है। शायद आपने भी सुना होगा संगीत के बारे में, कितनी शक्ति होती है उसमें अगर लयबद्धता से किया जाए तो। ये तो आप YouTube पे भी खोज सकते हैं। किसी भी चीज को लयबद्धता में किया जाता तो वो इतना अनंत शक्तियां पैदा कर देती कि शायद दीवालों में क्रैक्स आ सकते हैं। लयबद्धता से किया गया संगीत का प्रयोग। हमने सुना है कहानियों में कि कृष्ण के आसपास जब बांसुरी बजाते तो सब गायें और भी पशु पक्षी आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं सम्मोहन तो था संगीत के अंदर। लयबद्धता में शक्ति, मैं ये बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जब लयबद्धता आएगी तो शक्ति का अवतरण होता है। हम बिजनेस भी लयबद्धता में करते हैं तो कई गुना ताकत बिजनेसमैन की बढ़ जाती है। और जो परिवार लयबद्धता से विकसित होता है उस परिवार की ताकत अनंत गुना ज्यादा हो जाती है। हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े संगीतज्ञ इटली में गए थे बीच में, मुसोलिनी के जमाने में। बहुत प्रभावित थे मुसोलिनी उनसे। वो भी YouTube पे देख सकते हैं आप, उसका भी डला हुआ है पूरा। जब वो भोजन की मेज पे बैठे हुए थे तो मुसोलिनी ने ऐसे ही पूछा कि हमने सुना है कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हुए कि जहां संगीत के माध्यम से सब पशु पक्षी आ जाते हैं, इतनी ताकत होती संगीत में। तो हिंदुस्तान के संगीतज्ञ ने बोला कि मैं इतना बड़ा संगीतज्ञ तो नहीं हूं, पर एक छोटा सा इशारा तो मैं आपको दे सकता हूं संगीत के माध्यम से कि संगीत में ताकत होती है कि नहीं होती है। वो खाने की मेज पे बैठे हुए थे, चम्मच और जो आसपास सामग्री पड़ी हुई थी उनको उठाया उन्होंने। जो प्लेट थी चीनी की उस पर उन्होंने लयबद्धता से ताल बिठाना चालू करी, उनसे चम्मच, छुरी और कांटे से। वो इतनी लयबद्धता सघन थी कि मुसोलिनी का सिर टकराने लग गया टेबल के ऊपर और वो अपने सिर को काबू में नहीं रख पाया। खून निकलने लगा थोड़ी देर में और जोर से चिल्लाना पड़ा, भैया रोको, बंद करो। इतनी ताकत थी उस लयबद्धता में। तो आपके जीवन में भी अगर लयबद्धता आती है, अपने आप शक्ति का अवतरण हो जाता है। शक्ति वहीं पहुंचेगी जहां लयबद्धता होगी, हार्मनी होगी। पहले भीतर की हार्मनी बनाना सीखना है हम सभी को। हम भीतर से अनबैलेंस है और सोचते हैं कि जीवन खूबसूरत हो सके हमारा। हम चाहते तो सभी खूबसूरत होने का, पर पहले पेट को तो लयबद्धता में लेके आए आप। आपका पेट लयबद्धता में आएगा तो बाकी की अंदर की चीजें लयबद्धता में आएगी। आप पेट को अनबैलेंस कर देते, कभी पेट जाम हो जाता है, कभी पेट में गैस बनती, कभी पेट में एसिडिटी होती। पेट ही नहीं समझ पा रहा कि ये आदमी क्या कर रहा है। एक फैक्ट्री है पेट तो, जहां ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, और उस फैक्ट्री का माल अगर सही तरीके से पहुंचाएंगे आप तो फैक्ट्री कभी खराब नहीं होती है, ऊर्जा ही पैदा करती है। हम बाहर की फैक्ट्री में सही तरीके से माल पहुंचाते हैं तो फैक्ट्री कभी खराब नहीं होती है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो भीतर की फैक्ट्री तो अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वहां खाली रॉ मटेरियल डालना है आपको सही तरीके से। इतना तो आसानी से आप कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को सही तरीके से पहुंचाने का काम। और जब फिर माल ऊर्जा बनेगी तो
आपको ही तो बेनिफिट होगा, किसी और को बेनिफिट थोड़ी होने वाला है। और फिर उस रॉ मटेरियल को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए थोड़ी सी जो नाभि झटका प्रयोग है वो अग्नि पैदा करना पड़ेगी थोड़ी सी आपको, ताकि वो ऊर्जा अंदर भीतर सोई हुई जग सके, ताकि ब्रेन उसका उपयोग कर सके। ये छोटे से प्रयोग आपको जीवन में अपने आचरण में लेके आना है। भोजन की रिक्वायरमेंट शाम को नहीं है, ये भी सभी समझ लेना। आप करते हैं आपकी इच्छा। बॉडी को एसिडिक आहार चाहिए खाली एक बार, अन्न का आहार। 3 बजे के बाद नमक की जरूरत नहीं है बॉडी को। अगर आप लेते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वो भी आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, खोज सकते हैं। सभी ज्ञानियों ने बोला, बुद्ध ने भी बोला है, महावीर ने भी बोला है, कृष्ण ने भी बोला है, आध्यात्म उपनिषद में भी है, सर्वसार उपनिषद में भी है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मननमय कोश, विज्ञानमय कोश। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जल के आहार की भी इतनी जरूरत नहीं है, 3 बार सफिशिएंट। ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है 3 बार भी। आप नोट करके रखेंगे, लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 बार की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपकी, पर आप बिना समझे पी लेते हैं गटागट, तो वो जल नुकसान करेगा बॉडी में जाने के बाद। आपके सांस को कम करेगा, आपके अंदर भय को बढ़ाएगा, आप बार बार अंदर से कपेंगे। थोड़ा सा ख्याल रखना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक लयबद्धता, एक संगीत पैदा हो आपके जीवन में, और वो संगीत ही बड़े संगीत के साथ आपको लेके जाएगा। कल छोटा सा संकल्प किया था हमने, छोटा सा संकल्प था हमारे जीवन का, कि हम हमारे लिए 16 दिन देंगे। जिन्होंने भी किया आप में से, आपके लिए देना है आपको। वो संकल्प आपका फैले, जितना फैलेगा उतनी ताकत बढ़ेगी आपकी। जैसे कि हम दुकान के अंदर सामान भर लेते हैं और कस्टमर नहीं होंगे तो वो दुकान फैलेगी नहीं हमारी। ये संकल्प आपका फैलेगा नहीं, फिर खत्म हो जाएगा फिर संकल्प। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रयोग करना है सभी को, जितने यहाँ बैठे हैं आप घर जाने के बाद। महीने में जितने भी आए हैं आप, पति पत्नी दोनों आए हैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूं, महीने में एक व्यक्ति को नाश्ता करवाना है। आप जो नाश्ता करते हैं, आपके घर में किसी के पैर पड़े, परमात्मा ही आता है। कोई खाने के लिए कोई भूखा नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। आप 10 बार इनवाइट करते हो तो एक बार बोलता कि भैया समय नहीं है, हम आ जाएंगे आपके। पर अगर कोई बेहतर चीज अगर उसको मिलती है तो वो आपका वेट करेगा कि नहीं यार कोई अच्छी चीज देने वाले हैं आप। तो एक छोटा सा भाव रखना आप कि एक महीने में एक बार पति पत्नी दोनों आए तो 2 आदमी को इनवाइट करना आपको, परिवार में से किसी को भी इनवाइट करना, और थोड़ा सा उसको नाश्ता करवाना आपको। थोड़ा सा उसके अंदर की जो लयबद्धता है उसको विकसित करना, उसको थोड़ा सा प्रयोग करवाना है। जंपिंग वाला, श्वास फेंकने वाला, हल्का सा। वो वीडियो डले हुए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे फेंकना श्वास। पूर्ण जी से संपर्क कर सकते हैं आप। पर परिवार एक महीने में एक बार, हर पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में एक व्यक्ति को, एक चेतना को आमंत्रित करना है अपने साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वो प्रसाद नहीं, वो परम भोग हो जाएगा उस सामने वाले व्यक्ति के लिए। अगर उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं मेरी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकता हूँ। अभी तो निराश और हताश हो गया वो, क्योंकि रास्ता नहीं है उसके पास में। मेडिसिन ले लेके परेशान हो गया। एक रास्ता दिख सकता है आपके माध्यम से, आप द्वार बन सकते हैं उसके लिए। एक जीवन में उल्लास पैदा हो सकता है, उसको जीने की उमंग पैदा हो सकती है। बस इतना सा करना है कि महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में एक चेतना को आमंत्रित करना है। अगर पति पत्नी आप दोनों हैं तो एक परिवार को आमंत्रित करना कि वो आपके साथ बैठ के कुछ समझ सके अपने जीवन को। इतना तो हम सभी कर सकते हैं, इतनी हम सबकी कैपेसिटी है। छोटा सा ब्रेकफास्ट तो हम करवा ही सकते हैं किसी को भी। और ये प्रयास की शुरुआत करना है आप सभी को। दूसरा, आप खाली किसी में प्यास पैदा करवा दे, इस स्कूल में भेज देना, हम उसको तैयार करके आपके पास ही भेजेंगे वापस। अगर आपके परिवार में 4 आदमी यहाँ आते हैं तो वो बेहतर क्वालिटी के होके यहाँ से जाएंगे, ताकि आपका समूह बहुत अच्छा बने। तो ऐसा भाव रखना जितने यहाँ बैठे कि हर नवरात्रि में आप आओ या ना आओ, पर एक चेतना को जरूर
नए जीवन की ओर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे आप। वो अपने जीवन को सुंदर तरीके से समझ सके, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। वो थोड़ी बहुत चीजें भी इसमें से करेगा तो जीवन में शायद बहुत अच्छी तरीके से दिशा दे सकता है, थोड़ी बहुत चीजों की वजह से भी। वो जहां गलतियां कर रहा हूं, गलतियां देखना सीख जाएगा अपने जीवन में कि मैं यहां पर गलतियां कर रहा हूं। तो इतना भी भाव सभी रखना कि कुछ लोगों में प्यास पैदा हो अपने जीवन को शक्तिशाली करने की। आपको कुछ नहीं करवाना, खाली आपको तो प्यास पैदा करवाना और यहां लेके आना है, ताकि उसकी प्यास को हम गहरी कर सके, उसके जीवन को शायद उसके भीतर की शक्तियों से, शक्तियों से परिचय हो सके उसका, कि मैं भी जीवन सुंदर तरीके से जी सकता हूं। नहीं तो उसको जीवन बोझ लग रहा है। आज हर आदमी को जीवन बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है। जीवन में उल्लास ही खत्म हो गया जीने के लिए। इतनी सुंदर दुर्लभ देह है और हमारे पास में उल्लास ही नहीं है, तो कहीं भूल हो रही है हमारी। छोटा सा प्रयास है, कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। यहां पर श्रीचंद जी है, आगे आएंगे वो। श्रीचंद जी को आगे आना। श्रीचंद जी साहब किधर बैठे हैं?